हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एसएस का असाइनमेंट है आप लोग का, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में एमसीक्यू कर लिया था। तो ये है आप लोग का पार्ट 2, जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क के। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, द डैश कॉलेज वॉज फाउंडेड इन मुंबई इन 1844 AD। कौन सा कॉलेज मुंबई में फाउंड हुआ था 1844 AD में? तो एल्फिंस्टन कॉलेज। यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इन अहमदाबाद हर कुनवर सेठानी स्टैब्लिश्ड अ गर्ल्स स्कूल। अहमदाबाद में हर कुनवर सेठानी ने गर्ल्स स्कूल खोला था, जिसका नाम था छोड़ियों निसाल, और 1850 AD में। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड कंगडी गुरुकुल। स्वामी श्रद्धानंद ने कंगडी गुरुकुल स्टार्ट किया था 1902 AD में। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू केशव चंद्र सेन इफोर्ट द डैश वॉज पास्ड इन 1872 AD। तो द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास्ड हुआ था 1872 AD में केशव चंद्र सेन के इफोर्ट से। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आते हैं। द डैश बिल, कौन सा बिल वॉज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन ने पास किया था वो कौन सा बिल था? बट वॉज अपोज्ड बाय द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिशों ने उसका वो जो बिल उसका अपोज किया था, जो लॉर्ड रिपन ने पास किया था। तो इल्बर्ट बिल, द इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन बट वॉज अपोज्ड बाय द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 2, डैश अनाउंस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। किसने अनाउंस्ड किया था कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और वो मुझे चाहिए? तो ये लोकमान्य तिलक ने अनाउंस्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 3, वल्लभ भाई पटेल लेफ्ट हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट खेड़ा सत्याग्रह एंड एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ सोशल सर्विस। वल्लभ भाई पटेल ने लीगल प्रैक्टिस खेड़ा सत्याग्रह में उसमें जाने दिया था, एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ सोशल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द डैश प्लान, किसके प्लान के मुताबिक द इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो एक्ट पास्ड हुआ था जुलाई के 1947 में। तो माउंट बैटन प्लान के मुताबिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड हुआ था जुलाई के 1947 AD में। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्ट इज ए मीडियम ऑफ ह्यूमन। आर्ट जो है वो ह्यूमन का एक्सप्रेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश मूवमेंट ऑल्सो लीड टू द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। तो भक्ति मूवमेंट जो होता है वो लीड किया गया था सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करने के लिए हमारे भारत में पेंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा स्टाइल दिस डैश स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाल किंग्स। कौन सा स्टाइल का पेंटिंग डेवलप्ड हुआ था पाल किंग्स के पैट्रोनेज से? तो इसमें आपका आंसर है पाल स्टाइल। पाल किंग आए तो याद रखना पाल स्टाइल पेंटिंग डेवलप्ड हुआ था। तो द पाल स्टाइल वॉज पेंटिंग डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाल किंग्स। ठीक है। Now question number 4, great poet Rabindranath Tagore was felicitated with the Nobel Prize for his epic गीतांजलि। तो ग्रेट पोइट जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनको सम्मानित किया था नोबल प्राइज से, जो उन्होंने गीतांजलि जो उन्होंने एपिक किया था उसके लिए। नाउ चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डैश एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान, जिससे इंडिया का पार्टीशन हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डैश स्पीकिंग पीपल यानी तेलुगु स्पीकिंग पीपल लिविंग इन मद्रास स्टेट, यानी जो तेलुगु बोलते हैं और उनको मद्रास में रखा गया, मद्रास स्टेट में उनको वहाँ जो लोग तेलुगु बोलते हैं वो मद्रास में रहेंगे। बिगेन एंड एगिटेशन डिमांडिंग फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के डिमांड से तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं, जो तेलुगु बोलते हैं, वो लोग मद्रास स्टेट में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंटली दी प्लानिंग कमीशन को हम लोग नीति आयोग नाम से जानते हैं। थर्ड का आपका आंसर है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ईयर प्लान, उसमें जो येलो रिवॉल्यूशन जो हुआ है वो ऑयल सीड के लिए। इतना आपको याद होना चाहिए कि वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन
फार्मिंग के लिए हुआ था, और येलो रिवॉल्यूशन यहाँ पे ऑयल सीड के लिए हुआ था, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा तो। नाउ चैप्टर नंबर 12 आता है, डैश इंडस्ट्री रिक्वायर अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। कौन से इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है? तो आंसर है आप लोग का आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री होता है उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। यानी इंडिया को ग्लोरियस ट्रेडिशन में मतलब सबसे ज़्यादा उनकी क्वालिटी किस में थी? कॉटन फैब्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, ढाका सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का ढाका सिटी जो अभी बांग्लादेश में है वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स मुस्लिम क्लोथ के वजह से वो वर्ल्ड फेमस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, बेंगलुरु इज लोकेटेड इन डिकन प्लेट्यू, हैंस इट इज नेम्ड एज। बेंगलुरु जो है वो डिकन प्लेट्यू में लोकेटेड है, इसलिए उसको सिलिकॉन प्लेट्यू नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, अमोंग ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज में से ह्यूमन रिसोर्स जो है इज अ अल्टीमेट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के दौरान इंडिया सेकेंड रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन डेंसिटी इन गुजरात इज, गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 308। क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई सिटी इज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन इंडिया। मुंबई सिटीज जो है वो उसका डेंसली पॉपुलेटेड इंडिया में है, इंडिया के एरिया में। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, डैश डिजास्टर इन्फ्लिक्ट्स हैवी लॉस ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ वाइड एरिया, तो नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरेस्ट फायर इज एन अनप्रेडिक्टेबल डैश डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 3, द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड इन द एरिया वेयर द फॉरेस्ट फायर occurs। क्वेश्चन नंबर 4, द डेजर्ट locust which have the habit of eating equal to their own weight are known as voracious locust। इसमें आप लोग को डेजर्ट लोकस्ट जो होते हैं वो उनका जितना जो वेट होता है उतना ही वो खाते हैं, ठीक है, उनका जितना वेट होगा उतना वो खाएंगे, और ऐसे लोकस्ट को कहा जाता है वोरेसियस लोकस्ट। Now chapter number 17 का क्वेश्चन नंबर 1, the dash court is at the top of Indian judiciary, तो the Supreme Court is the top of Indian judiciary। क्वेश्चन नंबर 2, the dash are the link connecting subordinate court and the Supreme Court, तो High Court are the link connecting subordinate court and the Supreme Court। क्वेश्चन नंबर 3, an appeal can be filed in the Supreme Court against the order of High Court। क्वेश्चन नंबर 4, dash complaint can also be logged at the police station to get the FIR recorded, तो oral complaint। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 17 ओवर होता है। तो नाउ चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, टुडे इंडियन सोसाइटी इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सोसाइटी टू अ मॉडर्न सोसाइटी, तो फर्स्ट में ट्रेडिशन आएगा। सेकेंड नंबर, इन द टर्म सोशल जस्टिस द वर्ड डैश इज रिलेटेड टू पीपल लिविंग इन सोसाइटी, तो सोशल जो है वो पीपल के जो रहने का और उनके जो सोसाइटी उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि सोशल जस्टिस में 2 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, पहला होता है सोशल और जस्टिस, दूसरा होता है जस्टिस। तो फर्स्ट का मीनिंग ये होता है टू ऑल पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3, डैश राइट आर कॉन्गेंटियल राइट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन राइट आर कॉन्गेंटियल राइट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू डैश फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू एजुकेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बी अ वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, डैश फ्रीडम बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो पॉलिटिकल फ्रीडम बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर
3. In order to fulfill basic necessities, each family must have sufficient finance. तो necessities आएगा. Question number 4. Days of India are a reflection of the public life prevailing in our country. The villages of India are a reflection of the public life prevailing in our country. ठीक है, तो ये था आपका एसएस के असाइनमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों का फिलअप्स हो गया है. अब हम लोग पार्ट 3 में ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं, और पार्ट 1 में हम लोगों ने एमसीक्यू और यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट का, अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग को असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, हम वो प्रोवाइड कर देंगे. अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ चाहिए, तो वो हमें कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलता हूँ इसे में. जय हिंद, जय भारत.